Okay students, next to find the initial basic feasible solution by the transportation means for any transportation problem, if we want to find the initial basic feasible solution, one method I have discussed in the previous lecture, that was northwest corner rule. The next method is row minima method. Okay, so let's first have the ट्रांसपोर्टेशन टेबल. हम सेम ट्रांसपोर्टेशन टेबल ले लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था. हम वी आर हैविंग डिफरेंट वेयर हाउसेज. सपोज वी आर हैविंग द 4 वेयर हाउसेज एंड 3 फैक्ट्री आउटलेट्स. ठीक है, हमारे पास 3 फैक्ट्री आउटलेट्स हैं जो कि हमारे पास F1, F2 और F3 हैं. ठीक है, तो अब ये हमारे पास कोस्ट जो गिवन है हमें पता है, दैट इज़ 19, 70, 40, 30, 38, then 50, 40, 70, then 10, 60 and 20, right? And factory capacity is also given to us. What is the factory capacity? जो हमारे पास means availability है, जो capacity है वो कितनी है हमारे पास? 7 है. Here it is 9, here it is 18, right? And requirement of the warehouses is also given to us. requirement जो है warehouses की वो भी हमें दी हुई है. क्या requirements हैं हमारे पास जो है इस warehouse W1 की जो requirement है वो 5 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 14 है, फिर 34 है. ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 वेयर हाउसेज हैं जिनकी ये अवेलेबिलिटी और कैपेसिटी है. 3 फैक्ट्री आउटलेट्स हैं जिनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना है. अब हम रो मिनिमा मेथड कहते हैं. लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक ऑन दिस मेथड. क्या कहता है ये मेथड कि सबसे पहले मीन्स हमारे पास इसमें कितनी एंट्रीज हैं? 12 एंट्रीज हैं, क्योंकि 4 जो है हमारे पास कॉलम है और 3 रोज हैं, तो 4/3 मैट्रिक्स यानी 12 कॉलम्स हैं. ठीक है, अब अगर ये 12 कॉलम्स हैं मेरे पास तो मेरे पास एंट्री कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया था ना, हमारे पास ये मान लो मेरे पास अब 4 रोज और 3 कॉलम है, टोटल सेल्स कितने हैं? 12. तो मेरे पास जो हमें फिलिंग करनी है वो क्या होनी चाहिए? m+n, जो भी मेथड से करें वो ये होनी चाहिए. हेयर m इज़ 4, n इज़ 3, 7 - 1 यानी कि 6 एंट्रीज हमने करनी है, हमारी होंगी. अगर 6 एंट्रीज होंगी तभी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा. ठीक है, तो अब रो मिनिमम में क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम पहली रो लेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे. ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी? देखो 19, 30, 50, 10, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 10. तो मेरी फर्स्ट एलोकेशन जो बनेगी वो यहाँ बनेगी. अब इसमें कितना देना है? इसी के कोरस्पॉन्डिंग आप रो देखो, इसी के कोरस्पॉन्डिंग आप रिक्वायरमेंट देखो. रिक्वायरमेंट है 14, ये रिक्वायरमेंट है, और अवेलेबिलिटी कितनी है? 7. तो मैं 14 की रिक्वायरमेंट है, 7 मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं 7 दे दूँगी. तो मैं 7 यहाँ दे दूँगी, पूरे के पूरे 7 यहाँ दे दूँगी. इससे क्या होगा? इसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म. रिक्वायरमेंट बची है यहाँ पे 7 में से 14 में से 7 गए 7. ठीक है ना, 7 यहाँ बची है, लेकिन 7 की अवेलेबिलिटी पूरी है, चाहे वो पहले रो एग्जॉस्ट हो या कॉलम एग्जॉस्ट हो, जो भी होगा उसे हम क्रॉस आउट कर देंगे. तो यहाँ पे ये रो क्रॉस आउट हो गई, तो 7 मैंने यहाँ दे देना है और इस रो को क्रॉस कर देना है. ठीक है, अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बची? 3 रोज बची. फिर मैं क्या करूँगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ द रो. मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है? 70, 30, 40, 60 में से क्या है? 30. तो मेरी सेकेंड एंट्री कहाँ बनेगी? यहाँ. अब सेकेंड एंट्री में रिक्वायरमेंट कितनी है? 8. अवेलेबिलिटी कितनी है? 9. तो मैं रिक्वायरमेंट पूरी कर दूंगी. ठीक है ना, तो मैं रिक्वायरमेंट 8 पूरी कर दूंगी. तो अब ये कॉलम एग्जॉस्ट हो गया मेरा, ये कॉलम एग्जॉस्ट हो गया W2. ठीक है, ये 8 की पूरी हो गई यहाँ, लेकिन 1 बच गया है, ये कॉलम पूरा हो गया. तो इस कॉलम को क्रॉस कर देंगे. क्या अगर मैं ये कॉलम क्रॉस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या एंट्रीज बची? फिर देखो, रो पहले क्रॉस हो चुकी है, ये क्रॉस हो चुकी है, अब ये क्रॉस हो गया है, तो बचा क्या मेरे पास? सिर्फ ये एंट्री रिमेनिंग मैट्रिक्स में 70, 40, 60, 40, 70, 20 ना, ये बची ना सिर्फ ये. तो इसमें से अब मिनिमम देख लो. अब मिनिमम 70, 40, 60 में से मिनिमम देखेंगे तो 40 आएगा मेरा. ठीक है, तो इस 40 में हम
नेक्स्ट थर्ड एंट्री हो जाएगी। अब थर्ड एंट्री में यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 की अवेलेबिलिटी है। 8 तो चला गया था ना, यहाँ सिर्फ 1 रह गया था, तो यहाँ पे 1 की अवेलेबिलिटी है, तो 1 दे देंगे इस 40 में। अब ये रो क्रॉस हो जाएगी, अब ये रो क्रॉस हो जाएगी। जब ये रो क्रॉस हो जाएगी तो मेरे पास क्या बचा, आप देखो, आप 40 जो आपके पास है 40, 70 और 20। अब इनकी मिनिमम देख लो। अब इसमें मिनिमम कौन सी हुई, 20, तो नेक्स्ट एंट्री मेरी यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एंट्री हो गई मेरे पास। तो अब इस नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ये, तो ये एग्जॉस्ट हो गया। अब क्या बचा मेरे पास 40, मतलब जो जैसे जैसे जितनी जितनी अवेलेबिलिटी बचती गई आप वैसे वैसे उसे देते गए। ठीक है, दिस वाज द रो मिनिमा मेथड। तो मैंने आपको एक एक स्टेप से समझाया है। अब आप इसको देखो मैं कैसे आपको करके बता रही हूँ इसको। सबसे पहले आप मिनिमम वैल्यू देखोगे किसकी, मिनिमम ऑफ फर्स्ट रो, यानी कि 19, 30, 50 और 10। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बनती है मेरे पास, 10। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू 10 बन गई। तो द फर्स्ट एलोकेशन इज मेड ऑन द सेल 1-4। इस 1-4 सेल में जब मैंने एलोकेशन बनाई तो वो मेरी एलोकेशन क्या हो जाएगी, X14, और कितनी मैंने दी, 7। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें भी आप देखोगे मिनिमम ऑफ 7,14, तो 7। ठीक है, ठीक है, 7 चली गई मेरी X14 में, राइट। तो दिस एग्जॉस्ट द अवेलेबिलिटी फ्रॉम द फैक्ट्री F1, दस वी क्रॉस आउट द फर्स्ट रो फ्रॉम दिस ट्रांसपोर्टेशन टेबल। और जब मैंने इस रो को क्रॉस कर दिया तो मेरे पास क्या रिमेनिंग बचा, आप देखो मेरे पास उसके बाद जो रिमेनिंग एंट्री इसको क्रॉस करने के बाद जो मेरे पास बचेगा वो आपके पास आएगी ये दोनों रोज। कौन सी रोज आ जाएंगी, 70, 30, 40, 60, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 48, 70 और 20। ठीक है, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे गलत बताया ना, 20 नहीं आएगा, चलो देखते हैं अभी। 48, 70 और 20, यही है आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मिनिमम ऑफ दिस रो, ये रिमेनिंग टेबल बना, इसके मिनिमम वैल्यू यानी मिनिमम ऑफ दिस निकालना है। अब जब आप इसकी मिनिमम निकालोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, 30। ठीक है, तो 30। सो द सेकेंड एलोकेशन इज मेड इन द सेल 2-2, क्योंकि ये 30 है ना आपके पास, तो 2-2 हुई सेकेंड एलोकेशन। तो सेकेंड एलोकेशन इज मेड इन द सेल 2-2। तो 2-2 में आपके पास क्या बनेगा, मीन्स जो अमाउंट आप दे रहे हो उसको X22 को, वो आपके पास क्या बनता है, मिनिमम ऑफ 9 और 8, मिनिमम ऑफ 9 और 8, एंड दैट विल बी 8। ठीक है, सो दिस सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ वेयर हाउस W2। सो दस वी क्रॉस आउट दिस W2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस आउट कर देंगे, इस W2 को हम क्रॉस आउट कर देंगे, मीन्स इस कॉलम को क्रॉस आउट करेंगे, सेकंड कॉलम को। तो अब मेरे पास जब उसको भी क्रॉस कर दिया तो मेरे पास अब क्या बचा, आप देखो इसके बाद, इसको क्रॉस करने के बाद मेरे पास जो बचता है वो आपके पास ये बचेगा ना, जो आपके पास अब बचा आपके पास ये 40, 70, सॉरी ये बचा 70, 40 और 60। ठीक है ना, ये बचा 70, 40 और 60, और फिर बचा 40, 70 और 20, ये बचा। आप लगाओ यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 70, 40 और 60, और क्या बचा मेरे पास फिर 40, 70 और 20। ठीक है, अब मेरे पास ये बचा 70, 40, 60, 40, 70, 20, ये बचा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, मिनिमम इसमें से, सो मिनिमम ऑफ दिस रो। अब जब मैं मिनिमम ऑफ ले रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 40। ठीक है, तो थर्ड एलोकेशन इज मेड इन द सेल 2-3, so the amount being allocated X23 is equal to minimum of 17, that will be equal to 1. ठीक है, this exhaust the अवेलेबिलिटी फ्रॉम फैक्ट्री F2। तो ये F2 से एग्जॉस्ट हो गई क्योंकि ये पूरी आपके पास चली गई, तो अब ये भी क्रॉस हो गया।
ये भी क्रॉस हो गया। अब आपके पास जो बचा वो क्या बचा, सिर्फ 40 70, ये मीन्स ये बचा 40 70 और 20, यही बचा। तो आपके पास अब जो टेबल बचेगा, आप टेबल बनाते जाना 1 बाई 1 उसके बाद के, ठीक है। तो 40 70 और 20 बचा। अब इसकी मिनिमम देख लो, इसकी मिनिमम आपके पास क्या आती है 20, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ एलोकेशन बीइंग एलोकेटेड क्या बना, x31 नहीं, किस में आ रही है 34 में, ठीक है ना, 34 में, 23 में आई ना, ये देखो 20 किस में 34 में, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो 34 में आई। तो आपके पास x34 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 7,18, दिस विल बी इक्वल टू 7, दिस एग्जॉस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ warehouse W4, सो वील क्रॉस द, मतलब अभी हमने इसको क्रॉस किया था, अब हमारे पास ये भी क्रॉस हो गया, ये warehouse W4 भी क्रॉस हो गया, ठीक है। ये हमने अब W4 को भी, तो नेक्स्ट एलोकेशन इज मेड, अब बची ही हमारे पास 40 और 70, सो नेक्स्ट एलोकेशन इज मेड इन दोनों में से, 40 और 70 में से, मीन्स अब हमारे पास जो मिनिमम बचेगा, आपके पास बचा ही 2, तो आप इसको करोगे मिनिमम ऑफ 40 और 70, 40 ले लोगे पहले, ठीक है ना, पहले आप 40 ले लोगे। तो द अमाउंट ऑफ एलोकेशन बीइंग एलोकेटेड इज x31, और वो किस में आ जाएगा, मिनिमम ऑफ 5,11, so this is equal to 5, this satisfies the requirement of warehouse W1, ये W1 को भी क्रॉस कर देंगे हम, ठीक है। अब जब देखो ये रो भी क्रॉस, ये रो भी क्रॉस, ये भी बचा क्या, एक सिर्फ 70 बचा, क्या हमारे पास सिर्फ 70, सो द लास्ट एलोकेशन विल बी मेड इन x33, तो जो लास्ट एलोकेशन आपके पास बनेगी वो बचेगी यहाँ पे किस में आ जाएगी, x33, तो x33 में आपके पास जितना बचा है वो 6 उसमें आ जाएगा, ठीक है। सो दिस एग्जॉस्ट द फैकल्टी ऑफ, मीन्स जो आपके पास टोटल एग्जॉस्ट हो गई वो ये रो भी हो गई। इस तरह से आप क्रॉस करते जाएंगे। आपने हर बार एक क्रॉस करने के बाद रिमेनिंग टेबल, ये जो मैंने ऐसे बनाया ना, आप उसको टेबल बना लेना, फिर ये जो मैंने बनाया उसको टेबल बना लेना, ये जो मैंने बनाया टेबल। आप देखो आप कितनी हमारे पास आ गई। सबसे पहले एलोकेशन मेरे पास, सबसे पहले वैल्यू देखो कहाँ आई है मेरे पास, x14 में आई मेरे पास, ठीक है ना। x14 में मेरे पास क्या आई, 7, ठीक है। x14 में मेरे पास 7 आई, और फिर मेरे पास क्या आई, x22 में 8 आई, फिर मेरे पास आई x23 में मेरे पास 1 आई, फिर x34 में मेरे पास 7 आई 4, फिर मेरे पास x31 में मेरे पास 5 आई, फिर आई x33 में मेरे पास 6 आई। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है उनको मल्टीप्लाई कर दो तो z आ जाएगा। जैसे पहले आपके पास 7 को मल्टीप्लाई, मीन 7 किस में है मेरे पास, x14 में, उसकी कॉस्ट कितनी है 10, प्लस दूसरी x22 में 8, उसकी कॉस्ट कितनी है मेरे पास 30, प्लस फिर हमारे पास 1 के साथ कॉस्ट कितनी एसोसिएटेड है 40, प्लस 5 के साथ 40, प्लस 6 के साथ 70, प्लस 7 के साथ 20। अब इनको करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1110। सो दिस इज ₹111, ये मेरे पास कॉस्ट आ गई, ठीक है, ये मेरे पास कॉस्ट आ गई। सो दिस वाज द रो मिनिमा मेथड टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। रो मिनिमा मेथड टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सेम आपने अप्लाई करना है, सेम मेथड आपने अप्लाई करना है इसी प्रॉब्लम को लेके 4 वेयर हाउसेज, 3 फैक्ट्री, ये सारी कॉस्ट है आपके पास, और आपने अब कॉलम मिनिमा मेथड बनाना है। द कॉलम मिनिमम मेथड इज सिमिलर टू रो मिनिमा मेथड एक्सेप्ट दैट वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम कॉस्ट ऑन द कॉलम इंस्टेड ऑफ रोज, ठीक है। रो की बजाय हम कॉलम को लेंगे और फिर हम उसका मतलब उसको उससे निकाल लेंगे। जैसे मैंने क्या लिया था, मिनिमम ऑफ फर्स्ट रो, आप यहाँ क्या लोगे, मिनिमम ऑफ फर्स्ट कॉलम,
मिनिमम ऑफ फर्स्ट कॉलम, मिनिमम ऑफ फर्स्ट कॉलम ले लोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी, ठीक है, उसकी अब इसमें देखो 19 70 40, इसमें से मिनिमम क्या है 19 ले लोगे, तो पहली एलोकेशन क्या यहाँ बनेगी, यहाँ पे X11 में। तो आप देखोगे 7 की कैपेसिटी है, 5 की रिक्वायरमेंट है, तो आप 5 इसे दे दोगे, यहाँ 2 रह जाएगा, ठीक है, और आपके पास क्या एग्जॉस्ट हो जाएगा, मीन्स 7 यहाँ था, आपकी 5 इसको दे दी, 5 यहाँ दे दी, 2 यहाँ रह गया, तो एग्जॉस्ट क्या हुआ 5, तो आप कॉलम को क्रॉस कर दोगे, ठीक है। फिर आपके पास ये बचेगा, इतनी मैट्रिक्स बचा लो, फिर कौन सी मैट्रिक्स 30 50 10 30 40 60 8 70 20, इसमें से फिर कॉलम शुरू करोगे, पहले कॉलम में मिनिमम है 30 38, तो आप 8 ले लोगे, ठीक है। फिर उसको इसी तरह से आप चलते जाओगे, जो रो या कॉलम एग्जॉस्ट होता है पहले, फुलफिल होता है पहले, उसको आप क्रॉस कर दोगे, और दूसरा आप जो है जिसमें रिमेनिंग बचा है उसकी रिमेनिंग सेल्स को लिख के उसकी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स लिख लोगे, ठीक है। फिर आप मिनिमम ऑफ कॉलम निकाल लोगे, मिनिमम ऑफ कॉलम निकालने के बाद जितनी एलोकेशन बनती है और जो एग्जॉस्ट होता है, चाहे रो चाहे कॉलम, जो फर्स्ट एग्जॉस्ट होगा उसे क्रॉस कर दोगे और रिड्यूस्ड मैट्रिक्स लिख दोगे। इस तरह से आप सारी एलोकेशंस बना के अपनी एक्स की वैल्यूज़ निकाल लोगे, और ये सी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये कोस्ट आपको दी हुई हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो जेड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड देखा था, जिससे हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना देखा था। आज हमने रो मिनिमा मेथड एंड कॉलम मिनिमा मेथड देखा, हाउ टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग रो मिनिमा मेथड एंड यूजिंग कॉलम मिनिमा मेथड, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये दोनों मेथड से, आप कोई भी बुक ऑपरेशन रिसर्च की लेके, एलपीपी की लेके, ट्रांसपोर्टेशन की लेके और प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। जहाँ दिक्कत आएगी वो आपने मुझसे डिस्कस करना है, ओके।